Hi guys and welcome to Smart Solve Solutions and ये मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ टॉपिक वाइज। सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जितने भी कैट में आते हैं एंड देन हम उसको स्लॉट वाइज सॉल्व करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कैट 2017 स्लॉट 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन लीव्स हिज होम एंड वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर reaching the railway station 10 minutes after the train had departed. Instead, he had walked at a speed of 15 km per hour. He would have reached the station 10 minutes before the train departure. The distance in kilometer from his home to the railway station is ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसका होम यहाँ पर है एंड रेलवे स्टेशन यहाँ पर है। तो बेसिकली हम ये अज्यूम करते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो है डी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि ओरिजिनली उसको टाइम लगता था टी। ओरिजिनल टाइम जो उसको लगता था दैट वाज टी, बट अभी वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चला है तो वो 10 मिनट्स लेट पहुंचा है, ट्रेन डिपार्चर हो चुका है। तो यानी कि जो न्यू टाइम होगा एट 12 किलोमीटर पर आवर दैट वुड बी टी प्लस 10 मिनट्स। अब क्योंकि स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस भी हमसे किलोमीटर पर पूछा है तो हम टाइम को आर में ही कन्वर्ट कर देंगे, तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे। तो बेसिकली टी प्लस 1/6 ये हो गया हमारा 12 किलोमीटर पर आवर पे न्यू टाइम। सिमिलरली अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर पे चलता है तो वो 10 मिनट्स बिफोर ही पहुंच जाएगा। तो यानी कि न्यू टाइम एट 15 किलोमीटर पर आवर इज टी माइनस 10 मिनट, यानी कि टी माइनस 1/6। ओके, अभी डिस्टेंस सेम ही है, डिस्टेंस डी ही रहेगा। और नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम जानते हैं। तो यानी कि स्पीड यानी 12 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वो है टी प्लस 1/6 and 15 is equals to distance upon t minus 1/6। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। अब क्योंकि दोनों का डिस्टेंस d सेम है तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो यानी कि 12 इंटू टी प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 15 इंटू टी माइनस 1/6। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो यानी कि 4t प्लस 2/3, 4/6 कट गया, 2/3 इज इक्वल्स टू 5t माइनस 5/6। यानी फर्दर सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 5/6 विच इज इक्वल्स टू 6। एलसीएम में कॉमन आ जाएगा, 9/6 इक्वल्स टू 3/2 आवर्स। न्यू टाइम जो है वो 3/2 आवर है। अभी जो 3/2 है आप इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। मान लें हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 12 इंटू 3/2 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल्स टू 6। 10/6 इंटू 12 यानी 20 किलोमीटर। सेम आप इक्वेशन 2 में भी डालते 20 किलोमीटर ही आंसर आता, तो इसका आंसर है 20 kilometers. So the next question says that a man travels by a motorboat down a river to his office and back with the speed of the river unchanged. If he doubles the speed of his motorboat, then his total time travel gets reduced by 75%. The ratio of the original speed of the motorboat to the speed of the river is। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो बोट है उसकी जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू यू एंड जो रिवर है उसकी जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू वी। अब ये कह रहा है कि मोटर बोट जो है वो ऑफिस डाउन द रिवर जाती थी और फिर ऑफिस तक और फिर वापस आती थी, तो मतलब जाती थी और वापस आती थी और ये डिस्टेंस हमने डी माना। तो ओरिजिनली जो था दैट वाज टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डी। अब नीचे जाना, नीचे जाना मतलब रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर कोई भी बोट नीचे की साइड जाएगी
एंड रिवर उल्टे डायरेक्शन में चल रही है, तो ऑब्वियसली रिवर जो है वो बोट के स्पीड का अपोज करेगी, यानी दोनों की स्पीड जो होगी वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी हमको एग्जैक्ट एक्चुअल स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि पानी जो है वो नाव को रोक रहा है जब आप पानी के बहाव के उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो हो जाएगा u माइनस वी, राइट। इतना टाइम लगेगा डी डिस्टेंस नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करने पे, प्लस वो वापस भी आया है, वापस आते टाइम क्या होगा कि डिस्टेंस तो डी ही रहेगा, बट अब क्या है कि बोट भी पानी की डायरेक्शन के साथ ही जा रही है, तो यानी पानी जो है वो उसको सपोर्ट करेगा तो u प्लस वी हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है नए उसमें कि जो स्पीड है मोटर बोट की वो ट्वाइस हो गई है, बस इतना सा ही चेंज है, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम ही है। बट ये बोल रहा है कि जो टोटल टाइम है वो 75% से रिड्यूस हो गया, यानी कि जो पहले टाइम लगता था वो अब जो नया टाइम लग रहा है उससे 75% कम है ये, मतलब नया टाइम जो है वो 75% कम है। 75% कम है मतलब ये इसके 25% के बराबर है, 1/4 के बराबर है, राइट। अब ये डी 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 और डी हम यहाँ से काट देते हैं और इस 4 को भी हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1/u-v प्लस 1/u+v इज इक्वल टू 4/2u-v प्लस 4/2u+v। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2u/u² माइनस v² इज इक्वल टू 16u/4u² माइनस v²। u से u कट जाएगा, 2 8 से 16, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 4u² माइनस v² इज इक्वल टू 8u² माइनस 8v²। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7v² बराबर 4u²। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा √7v इज इक्वल टू 2u। अब हमसे जो रेशियो पूछा है वो है ओरिजिनल स्पीड ऑफ मोटर बोट टू रिवर, तो यानी कि ये हो जाएगा u/v is equals to √7/2, which is option number B. Thank you for watching. I hope you liked the video. ऐसे ही आगे मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के सारे स्लॉट्स फ्रॉम 2017 टू 23 के सॉल्व करूंगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव क्रिएटेड अनदर प्लेलिस्ट एज वेल, जिसमें सारे टॉपिक हैं टाइम एंड वर्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सेट्रा। सो प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल। आपके प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए आई एम वर्किंग ऑन इट, and you will get lot more videos which will help you in your practice.